अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ़ बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु तआला के लिए है जो सारी कायनात का पालनहार है। दरूद व सलाम अल्लाह के तमाम अंबिया व रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामईन किराम, हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जब तक इस दारे फ़ानी के अंदर ज़िंदा रहें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, नेकियों के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बुराइयों से दूर रहें, ताकि मरने के बाद कब्र के अंदर चैन व सुकून से रह सकें और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदाब से बच सकें और अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो सकें। मुहतरम हज़रात, अल्लाह के आदाब से बच जाना, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो जाना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे बड़ी कामयाबी कुछ और नहीं है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम आखिरत की फ़िक्र करें, उसके लिए तैयारी करें, मेहनत और कोशिश करें जहन्नम से बचने की और जन्नत पाने की। सामईन किराम, आज हम ये जानेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से रोका है कि मोमिन अपने आप को ज़लील व रुस्वा ना करे। आपने मना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया है कि मोमिन अपने आप को ज़लील व रुस्वा ना करे। आइए हदीस की रोशनी में देखते हैं। अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यंबग़ी लिलमुअ्मिनि अन युज़िल्ल नफ़्सहु। क़ालू व कैफ़ युज़िल्लु नफ़्सहु? क़ाल यतअव्वज़ु मिनल बलाइ लिमा ला युतीक़ु। जामे तिर्मिज़ी किताबुल फ़ितन, हदीस नंबर 2254। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए मुनासिब नहीं है कि वो अपने आप को ज़लील व रुस्वा करे। सहाबे किराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, वो अपने आप को कैसे ज़लील कर सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपने आप को ऐसी आजमाइश में ना डाले जिसे पूरा करने की उसके अंदर ताकत नहीं है। मुहतरम हज़रात, ज़रा इस हदीस पर गौर कीजिए कि हमारे और आपके रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है कि मोमिन के लिए मुनासिब नहीं, दुरुस्त नहीं है कि वो खुद को ज़लील व रुस्वा करे। मुसलमानों, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो और अपने आप को ज़लील व रुस्वा ना करो। जबकि हम देखते हैं आज कितने मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानते हैं और अपने आप को ज़लील व रुस्वा करते रहते हैं। आज हम देखते हैं कि मुसलमान जगह जगह पर मारे जा रहे हैं। जब हुकूमत ने ये पाबंदी लगा दी है कि अपने अपने घरों के अंदर रहो, घरों से बाहर ना निकलो, तो हमें चाहिए कि हम अपने घरों के अंदर रहें, घरों से बाहर ना निकलें।
ज़रा सोचिए कि मस्जिद में आने की पाबंदी है, नमाज और नमाज जुमा के लिए पाबंदी है, तो हमें चाहिए कि हम हुकूमत की बात मानें और अपने घरों में रहें, बिला वजह बिला ज़रूरत ना निकलें। लेकिन हम देखते हैं कि सड़कों पर भी घूम रहे हैं, भीड़ भाड़ की जगहों पर घूम रहे हैं, तो ये गलती है। मुसलमानों, अपने से अपना नाम खराब ना करो। अगर आपको नमाज से बड़ी मोहब्बत है, कुछ लोग कहते हैं कि नमाज से हमें बड़ी मोहब्बत है, मस्जिद से बड़ा लगाव है, दिल नहीं मानता है, तो मुसलमानों, आप वाकई में अगर अल्लाह के घर से मोहब्बत है, अगर आपको वाकई में नमाज से बड़ी मोहब्बत है, तो आप अपने घर पर 5 वक्ता नमाज अदा कीजिए। इंशाअल्लाह आपको नमाज का, जमात का पूरा पूरा सवाब दिया जाएगा। अपने घरों पर जुमा के दिन नमाज ज़ोहर अदा कीजिए। आज जुमा का दिन है, देखना मुसलमानों कहीं ऐसा ना हो तुम नमाज ज़ोहर छोड़ दो, अपने अपने घरों पर नमाज ज़ोहर अदा करना, आपको इंशाअल्लाह पूरा पूरा अज्र दिया जाएगा। और अल्लाह से ये दुआएं करो, रो रो कर, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर कि अल्लाह आज मस्जिदें हमारे लिए बंद कर दी गई हैं, अल्लाह इस बीमारी को, इस वबा को तो जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, अल्लाह इस मुसीबत को दूर कर दे, ताकि हम मस्जिद में जाकर 5 वक्ता जमात के साथ नमाज अदा कर सकें। अल्लाह से रो और गिड़गिड़ाओ कि अल्लाह इस बीमारी को हटा ले, अल्लाह इस मुसीबत को दूर कर दे। इस मुसीबत को अल्लाह के सिवा कोई दूर करने वाला नहीं है। तो अल्लाह से रो और गिड़गिड़ाओ, तन्हाइयों में, नमाज में, अपने घरों पर रो अल्लाह से कि अल्लाह इस मुसीबत को हटा ले, ताकि हम तेरे घर में जाकर जमात के साथ 5 वक्ता नमाज अदा कर सकें और नमाज जुमा पढ़ सकें। अल्लाह से रो रो कर दुआएं करो मुसलमानों, अल्लाह इस बीमारी को ज़रूर हटा लेगा। शर्त है कि हम सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह के सामने रोएं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं। मुसीबतों को वही टालने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई इस मुसीबत को दूर करने वाला नहीं। अल्लाह से रो गिड़गिड़ाओ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबे किराम ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, कोई अपने आप को जलील कैसे कर सकता है, अपने आप को रुस्वा कैसे कर सकता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपने आप को ऐसी आजमाइश में ना डाले जिसे पूरा करने की उसके अंदर ताकत नहीं हो। आप देखते हैं कि बहुत से लोग अपने घर में मालिक बनने के लिए झगड़ा करते हैं, मस्जिद और मदरसे की मुतवल्ली बनने के लिए झगड़ा करते हैं, और जब उन्हें जिम्मेदार बना दिया जाता है तो वो अपनी जिम्मेदारी को सही से अदा नहीं करते हैं और फिर उन्हें जलील और रुस्वा करके वहाँ से हटाया जाता है। तो यहाँ अपने आप को जलील किया किसने? यानी खुद उसने अपने आप को जलील और रुस्वा किया। अगर हम और आप मस्जिद में आए और नमाज के बाद निकल रहे हैं और बाहर पुलिस हमें मारे, तो गोया कि हमने खुद अपने आप को जलील और रुस्वा किया। अगर हम मार खा रहे हैं, पुलिस के हाथों पिट रहे हैं, तो इसमें बेइज्जती नहीं है, इसमें जलील और रुस्वाई नहीं है मुसलमानों। इसलिए अपना नाम खराब ना करो और ऐसी जिम्मेदारी ना लो जिसे तुम सही से अदा नहीं कर सकते हो। अगर कोई यहाँ बच गया, जैसे मिसाल के तौर पर बहुत से जिम्मेदार ऐसे हैं जिनसे लोग डरते हैं और उनकी गलतियों पर उन्हें टोकते नहीं हैं, तो भले वो यहाँ बच जाए, अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन वो नहीं बचेगा। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उसे ज़लील और रुस्वा करेगा अगर वो बिला तौबा के मर गया है। तो ऐसी जिम्मेदारी लो जिसे तुम सही से अदा कर सको, और ऐसी जिम्मेदारी हरगिज़ ना लो जिसे तुम पूरा करने की ताकत नहीं रखते हो। हमें चाहिए कि हम रसूल की बात मानें, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज़्ज़त पाएंगे और मरने के बाद भी इज़्ज़त मिलेगी। और अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हैं
तो यकीन मानिए दुनिया में भी ज़लील व रुस्वा होंगे और आखिरत के दिन में ज़लील व रुस्वा होंगे। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, और जब तक इस दायरे फ़ानी के अंदर हमें ज़िंदा रख ऐ अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के ज़बानों पर, और जब तक हमें इस दायरे फ़ानी के अंदर ज़िंदा रख ऐ अल्लाह ईमान पे ज़िंदा रखना, और जब उठाना तो ऐ अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के ज़बानों पर कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रखना। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।